सुरुचि कहने लगी, देखिए महाराज ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसे अपना बच्चा दूंगी तो ये मार डालेगी इसे, और ये मुझसे मेरा बच्चा मांगने के लिए, खिलाने के लिए कह रही है। आज महाराज उत्तानपाद से सुरुचि कई प्रकार की बात कर रही है कि मेरा डोला जो है वो वापस लौटा दो और आप इसके साथ में रहिए। महाराज उत्तानपाद सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। महारानी सुनीति से कह रहे हैं कि मैं तुझे रात भर समझाता रहा लेकिन तू नहीं मानी। मैंने विवश होकर के दूसरी शादी की, लेकिन अभी अभी बात बढ़ गई। मैया सुनीति कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन को समझा लूंगी। इधर मैया सुनीति आज सुरुचि के पास में गई और कहने लगी, बहन तू जैसे रह वैसे आंगन में रह चल करके, मैं तो बस एक दासी बन करके रहूंगी, बस एक सहारा बन करके रहूंगी। इधर जो सुरुचि है वो कहने लगी, अगर तुझे घर में रहना है तो जा करके खेतों में रह, एक झोपड़ी बनवा दी जाएगी, उसी में रह। आज मैया सुनीति जो है वो सुन रही है। सुरुचि कह रही है कि एक झोपड़ी बनवा दी जाएगी, खेतों पर रह और काग उड़ाया कर, शाम को 2 रोटी मिल जाया करेंगी जौ की। आज मैया सुनीति कह रही है कि मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन तू आंगन में चल। और मैया सुनीति कह रही है कि हे बहन, तू खेतों पर रहने की बात कर रही है, लेकिन सुन कि मैं रानी हूँ मैया सुनीति कहने लगी, है बहन, अगर तू कह दे तो मैं खेतों पर भी अपनी गुजर कर लूंगी।
लेकिन तुम्हें नहीं पता है, मुझे तो अपने पति की सेवा करनी है। मेरा धर्म है, मेरा पतिव्रत धर्म ही एक ऐसा रत्न है। इसीलिए बहन, अगर तू कर दे तो मैं खेतों पर जाकर के भी भिक्षा मांग करके भी अपनी गुजर कर लूंगी। इधर सुरुचि ने जैसे ही इतनी बात सुनी, सुरुचि कहने लगी, अगर खेतों पर ही रहना है तो मेरी एक बात सुन। और बोली कि जो जाना है तो राह पकड़ी, और रहना है तो जा खेतों पर, रात वही झोपड़ी डाली चिड़िया और कमलेश राजपूत 121 रुपए। कमलेश राजपूत। और ये कमलेश राजपूत 121 रुपए भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। सदा सुखी रहे, परिवार मंगल में हो। इधर सुरुचि कहने लगी, अगर जाना ही है तो खेतों पर चली जाओ और दिन रात वहीं चिड़िया और काग उड़ाया करना। दूसरे किसी घर में एक चक्की रखवा दी जाएगी, पीसा करो और खाया करो। इधर मैया सुनीति जो है वो सुन रही है, कहती है, बहन मुझे सब कुछ मंजूर है। जब मैया सुनीति कह रही है कि मुझे सब कुछ मंजूर है, आज मैया सुनीति ने राजसी वस्त्रों को त्यागा और राजसी वस्त्रों को त्याग करके आज मैया सुनीति खेतों पर चली जाती है। सुरुचि महल के अंदर आई, मैया सुनीति जो है वो खेतों पर झोपड़ी डाल करके रह रही है। इधर जो सुरुचि है वो महलों में रह रही है। भक्तों बताया गया कि हमेशा किसी के दिन एक से नहीं होते हैं। भक्तों बताया कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते।
बना करके रह रही है, चिड़िया और काग उड़ा रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन जो महाराज कानपाद हैं, उन्होंने सोचा कि मैं वन में जाकर के शिकार खेलूं। घोड़ा पर सवार होकर के आज महाराज कानपाद शिकार खेलने के लिए निकले। जब महाराज कानपाद घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए निकले, आज जंगल में पहुंच जाते हैं। शिकार खेलते खेलते उन्हें शाम हो जाती है। प्यास जब लगी है, महाराज कानपाद को पानी की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं भी पानी जब नहीं मिला है तो आज में धीरे धीरे शाम हो जाती शिकार खेलते खेलते। जब महाराज कानपाद को शाम हो जाती है तो जितनी भी सेना थी सब वापस चली गई। महाराज कानपाद अकेले रह गए। शाम को जब महलों में वापस गए हैं तो राज दरबार के जो गेट थे वो बंद थे। आज महाराज कानपाद जो हैं वो सुरुचि के महल में गए हैं, लेकिन वहां जैसे ही जाकर के देखा है तो कुंडी बंद है। सुरुचि सो रही है, महाराज कानपाद कुंडी खड़खड़ा रहे लेकिन नहीं खोल रहे। भक्त को बताया कि आरे सुख नींद सोई गई बाकी तो आज जब काफी देर हो गई है, कुंडी नहीं खोली, तो आज महाराज कानपाद को मैया सुनीति की याद आई कि काफी समय व्यतीत हो गया, मिलन नहीं हुआ है। आज तुरंत ही वापस अपना घोड़ा लौटा दिया और खेतों पर झोपड़ी में जा पहुंचे। आवाज लगाई है। जब आवाज लगाई है तो मैया सुनीति बाहर निकल करके आई। बोली, आप कौन हो? तो महाराज कानपाद जी ने बताया कि मैं महाराज कानपाद हूँ। आज मैया सुनीति ने बड़े ही स्वागत सम्मान के साथ में झोपड़ी में जाकर के बैठाया। आइए सभी भक्त छोटा सा बोलते हैं, उसके बारे में हम बोलेंगे आगे की कथा। सभी भक्त बड़े भाव के साथ में बोलेंगे, कहना नहीं प्रभु।